जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद कुछ फार्मूला है उस पर डिस्कस करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री सब तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राई और दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो ट्राइगोनोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन तीन। इसमें बेसिकली हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे ट्राइगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जिसका नाम रख देते हैं ABC। ये हो गया एंगल 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कोण A। कुछ बेसिक बात है तो उसको बता देना अच्छा रहेगा दोस्तों। तो कोण A की सामने की जो भुजा होती है, कोण A का सामने का भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है। तो कोण A का सम्मुख भुजा इक्वल टू BC, और BC सम्मुख भुजा जो होता है दोस्तों वही होता है P, परपेंडिकुलर बराबर P। यानी कि कोण A के लिए सम्मुख भुजा BC हुआ और कोण A के लिए और परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये BC हुआ। उसके बाद जानते हैं कोण A का संगलन भुजा। तो कोण A का संगलन भुजा AB होगा। इसके सामने, कोण के सामने की जो भुजा रहेगा उसको सम्मुख भुजा बोलेंगे, और जस्ट जो साइड में रहेगा इसको संगलन भुजा कहेंगे। तो कोण A का संगलन भुजा AB हुआ, और संगलन भुजा इसको बोलेंगे B, बेस। क्योंकि ये तो हो गया परपेंडिकुलर P हो गया, इसलिए ये बेस होगा कोण A के लिए। अब चलते हैं कोण C पर। कोण C पर क्या होगा दोस्तों, एक फिर बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC। इसका हो गया 90 डिग्री, फिर C। कोण C के लिए ये क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। कोण C के लिए, कोण C के लिए सम्मुख भुजा इक्वल टू AB, और सम्मुख भुजा ही दोस्तों P होता है। तो P कोष्ठ में दे दीजिए। कोण A की सामने की भुजा सम्मुख भुजा हुआ, कोण A के लिए सम्मुख भुजा AB हो गया, जो P है परपेंडिकुलर होगा। फिर बेस, अब चलते हैं संगलन भुजा। बेस कौन होगा, यही होगा BC। तो कोण C का संगलन भुजा कौन होगा, BC बराबर जो B होगा बेस होगा। एक कोण C के लिए इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा हो गया, फिर जो साइड में है ये हो गया संगलन भुजा, जिसको हम लोग B बोलेंगे। संगलन भुजा को B बोलेंगे। कोण C के लिए ये B हो गया।
उसके बाद चलते हैं त्रिकोणमिति में। हम इसके कुछ अनुपात दिए थे साइंटिस्ट, तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। उससे पहले एक फॉर्मूला जानना जरूरी है जो आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसका यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। इसका भी यूज हम करेंगे 8.1 में एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है दोस्तों। कर्ण को लिखते हैं एच लिखते हैं तो एच स्क्वायर हो गया। लंब को पी लिखते हैं तो पी का स्क्वायर हो गया। फिर बी को आधार को बी लिखते हैं तो बी स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला होता है। इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। ये अनुपात क्यों दिया गया? क्योंकि ये भुजा का और ये भुजा का कोई न कोई तो अनुपात होगा। जैसे या तो 1/2 अनुपात होगा या 3/2 अनुपात होगा, कोई न कोई अनुपात होगा। इस अनुपात के लिए उन्होंने एक त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम दिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। अब चलते हैं इस 6 त्रिकोण अनुपात के रिलेशन के बारे में जानते हैं। आखिर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर कोई न कोई इसमें तो रिलेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि कहीं पर 5 लड़के या लड़कियां एक जगह पर रहती है तो कोई न कोई रिलेशन उसका से बहन होगी। उसके बाद लड़का में या तो उसका भाई होगा या तो उसका फ्रेंड होगा, कोई होगा। उसी तरह से 6 अनुपात यहाँ पे दिया है तो कोई न कोई यहाँ पर इसका रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर दिया गया। तो साइन थीटा सबसे बड़ा होता है। त्रिकोणमिति में सबसे बात करें तो साइन थीटा सबसे इसको बड़ा माना जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बड़ा है तो इसको जो है सबसे लंबी और मोटी और सबसे अच्छी चाहिए। तो साइन थीटा का मान लीजिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है। उसके बाद चलते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा होता है कि ये अपना गर्लफ्रेंड चुनता है, जिसमें कि कैसे देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। तो कोस चाहता है कि हम इससे रिलेशन बनाएं, इसलिए कोस सी का गर्लफ्रेंड सेक थीटा है।
उसके बाद चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, इसलिए इससे रिलेशन बनाया। फिर इसके बाद चलते हैं, इसको दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका यूज करेंगे हम सवाल बनाने में। साइन थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। क्योंकि इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, ऐसे सी इसमें भी है, एस इसमें है, और एस इसमें भी है, और सी इसमें भी है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। काहे कि इसमें देखिए सबसे बड़ा होता है, साइन थीटा का नाम त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा होता है, इसका नाम भी होता है ज़्यादा, इसलिए साइन थीटा कोसेक थीटा के साथ रिलेशन बनाता है। उसके बाद जानते हैं साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। ये तो हो गया, इससे अपोजिट होता है या उल्टा रिलेशन होता है। फिर इसका अनुपात में क्या क्या आता है देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H, और कोस थीटा बराबर होता है B/H। सेक थीटा, उसके बाद नहीं, टेन थीटा लिखेंगे, सॉरी, टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो ये इसका अनुपात है। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, फिर कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है, टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। इसको याद रखने का दूसरा ट्रिक जानते हैं। साइन थीटा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा P/H, फिर कॉस थीटा B/H, फिर टेन थीटा P/B, ऐसे याद रखना है। इसको पहले क्रम में से साइन कॉस टेन। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर चलते हैं, सबसे पहले लेंगे साइन, फिर कॉस लिखेंगे, टेन, साइन के जस्ट नीचे हम लिखेंगे P/H, P/H लिखेंगे, फिर कोस के जस्ट नीचे में B/H लिखेंगे। टेन थीटा P/B होता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये तीन को याद रखना जरूरी है, इसका अनुपात यह होता है। फिर ये तीन जान गए, तो इसका जस्ट ऑपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है, ये कोसेक होता है ना, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा P/H है, तो यहाँ पर H/P हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2/1 होता है, या 3/2 का उल्टा 2/3 होता है, ऐसे याद रखना है। इसलिए कोसेक थीटा इक्वल टू H/P हुआ। फिर दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा बराबर है B/H, तो H/B हो जाएगा इसका। फिर टेन हो गया था। फिर कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर P/B है, तो यहाँ पर B/P हो जाएगा। मेनली दोस्तों ये तीन को याद रखना है, फिर इसको भी याद रखना है। ये याद रखने के बाद अब चलेंगे हम 8.1 का बनाएंगे।
8.1 बनाते हैं। प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज बना के दोस्तों सवाल बनाने में काफ़ी क्लियर कंसेप्ट होता है। बी इसका समकोण है, बी समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। फिर ए बी दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बी सी 60 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू या तो 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर एच नहीं दिया है तो एच तो निकालना पड़ेगा। एच इसको कर्ण बोलते हैं, इसको एच से लिखते हैं। फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर दोस्तों हम बताए थे इससे पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों परपेंडिकुलर पी 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर बी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है दोस्तों। 7 का 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 625 हो गया एच स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा √625। यदि ये स्क्वायर इस साइड आता है दोस्तों, इस पर रूट हो जाता है। तो अब इसका 625 का वर्गमूल 25 हो गया। एच का भी वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 25 सेंटीमीटर ये हो गया। सारा भुजा का साइड एक माप मेजरमेंट निकाल लिए। अब इसका साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालें, यानी कि अनुपात निकालेंगे। साइन ए बराबर सबसे पहले दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। साइन ए बराबर बताए थे पी बाय एच होता है। अब चलते हैं, ये लिख दिए कोण ए के लिए पी कौन होगा। थ्योरी में हम बताए थे दोस्तों कोण ए के लिए पी ये होगा। सामने की जो भुजा होती है उसको समूह भुजा कहते हैं और समूह भुजा पी होती है। तो बी सी होगा, तो बी सी लिख दीजिए। और एच तो एच ए रहेगा, एच ए सी। तो बी सी का 7 है और बी सी का वैल्यू एच हो गया, ये 25 हो गया। उसके बाद चलते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर सबसे पहले इसका रेशियो लिख दीजिए, पी बाय एच होता है। फिर अब कॉस ए है तो ए के लिए बी कौन होगा। ए के लिए तो ये पी होगा ही, बी ये हो जाएगा। कॉस ए की बात कर रहे हैं तो कॉस ए, तो ए के लिए, क्योंकि ए के लिए तो ये पी है, तो ए के लिए तो ये बी होना चाहिए, तो बी लिखेंगे ए बी। और एच तो चेंज नहीं होगा, ए सी। तो 24/25 आ गया आंसर। अब दूसरा नंबर में है दोस्तों साइन सी। साइन सी सबसे पहले पी बाय एच लिख देते हैं इसका अनुपात। फिर आप कौन सी के लिए पता करेंगे कि पी कौन होगा। कौन सी के लिए बताए थे थ्योरी में, कौन सी के सामने की भुजा समूह भुजा और ये पी होता है। तो कौन सी के सामने की भुजा पी कितना है 24 है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर एच चेंज नहीं होगा, एच 25 हो गया।
उसके बाद है कॉस सी। कॉस सी अब सी पहले लिख दीजिए, बी बाय एच इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर बी, बी कौन होगा, सी के लिए, सी के लिए ये तो पी हो गया, तो सी के लिए बी ये होना चाहिए, क्योंकि सी कोण की सामने की भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है, और ये पी होता है, तो ये हो जाएगा वो बी। तो 7/h, एच कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये 8.1 का 1 नंबर का सवाल था दोस्तों। आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। इसमें कोई भी तरह का आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।